नमस्कार मित्रों, सलाम दुआ वड़क्कम। केम छो? सारू छे? घनश्याम नाम मारू छे, खम्मा घणी, और ये पूरा विश्व मेरा है। सर्वे जनानु सुखिदम, सर्वे संतु निरामय। यही बात, यही एक सोच कि सब जन सुखी रहे, सब जन श्रेष्ठ रहे। ये एक सोच के साथ ये जो काम मैंने जो लिया है हाथ में, उसमें आपका जो प्यार मिल रहा है, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा आ रही है और गुरु पूर्णिमा के लिए एक अच्छी सी स्टोरी जो बना रहे हूँ, उसमें एक और स्टोरी है गुरु मंत्र का महत्व। यानी गुरु जो मंत्र देते हैं उसका महत्व क्या है। यानी गुरु मंत्र यानी कोई मंत्र स्पेसिफिक नहीं है, पर गुरु जो बातें बताते हैं वो बात हम अपने जीवन में कैसे उतारते हैं उसका महत्व है। क्योंकि गुरु बिना ये जीवन संभव ही नहीं है। अभी की लाइफ में भी देख लीजिए, कोई भी इंसान जो सफलता पे है उसका गुरु कहीं ना कहीं पे है। चाहे वो पीवी सिंधु हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे कोई भी हो, वो ऊंचाई पे पहुंचा है, उसके पीछे उसका गुरु का सबसे बड़ा रोल है। आप कई पिक्चर में, कई मूवी में, कहीं रियलिटी शो में आपने देखा है कि गुरु सबसे अच्छा मिला तो वो हमेशा ऊंचाई तक पहुंचा देता है बंदे को। तो गुरु की बातों का महत्व क्या है वो समझते एक अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। एक राजा था, राजा अपने राज्य में सब लोगों को खुश देखना चाहता था और उसी तरह वो राज्य में जितने भी बंदे थे उसको खुश रखने की कोशिश करता था। राजा अच्छा था तो राजा ने सोचा कि मेरे बंदे सबसे अच्छे रहे, इसके लिए मुझे भी अच्छा रहना पड़ेगा, और मुझे अच्छा रहना पड़ेगा इसके लिए मुझे भी अपने पे काम करना पड़ेगा। यानी कुछ सोच, कुछ कर्म मुझे जो करने पड़ेंगे वो करने पड़ेंगे। तो लोगों ने सलाह दी कि राजा तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, और गुरु जब तक नहीं है तब तक इंसान गुरु के बिना कुछ अच्छाइयाँ ऊंचाइयाँ नहीं पा सकता। तो सबकी राय के हिसाब से राजा ने सोचा कि मैं गुरु रखूंगा, और राजा ने यही बात को तय करते हुए एक आश्रम पे गए और गुरुजी को चरण वंदन करते हुए बोला, गुरुजी मुझे आप दीक्षा दीजिए और आपके यहाँ पे मैं आया हूँ तो मुझे मेरा उद्धार कीजिए। मैं आपके यहाँ पे आया हूँ तो आप मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो मेरी राज्य है और राज्य की जो प्रजा है उसको मुझे श्रेष्ठ लेके जाना है, सबको सुखी करना है, सबको संपन्न करना है और सबके लिए अच्छा करना है। तो आप मेरा उद्धार कीजिए, मैं अच्छा कर सकूं ऐसा कुछ मुझे मंत्र दीजिए, और आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा और आपकी बात को मान के मैं जीवन जीऊंगा। गुरु प्रसन्न हुए। गुरु ने बोला कि राजा तू आया है, तेरी प्रजा के लिए आया है, अच्छी सोच के साथ आया है, तो अच्छा चल मैं तुझे गुरु दीक्षा लेता हूँ, आज से तू मेरा चेला, और तुझे जो करना है इसके लिए मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ, ये मंत्र है, रोज तू इसको जपा कर। गुरुजी ने एक मंत्र दिया, सादा सिंपल साधारण सा मंत्र, जो राजा को लग रहा था कि यार गुरुजी ने ये मंत्र मुझे दिया, ये मंत्र तो मैं जानता हूँ और इसे तो मैं रोज पढ़ता हूँ, तो गुरुजी ने नया क्या दिया। तो राजा ने पूछा कि गुरुजी इसमें तो क्या हुआ, ये मंत्र जो आपने दिया है इसे तो मैं रोज पढ़ता हूँ, इसमें नया क्या आपने दिया। बात गुरु समझ चुके थे कि राजा इतना ज्ञानी नहीं है, वो समझ पाएगा। तो राजा को कहा, राजा तुम जाओ अपने राज्यसभा में, मैं कल तुम्हारे राज्यसभा में आऊंगा और आपको समझाऊंगा। राजा की सभा में गुरु पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद गुरुजी देखते हैं सभा बहुत बढ़िया से लगी हुई है, और गुरुजी वहां पे जाते हैं, राजा उनको चरण वंदन करते हैं, और फिर गुरु वहां पे आदेश देते हैं सैनिकों को कि राजा को पकड़ लीजिए। राज्यसभा चौंक जाती है कि गुरुजी को क्या हुआ, ये क्या आदेश दे रहे हैं, पर कोई उनकी बात मानेगा नहीं, क्योंकि राजा थे, राजा और गुरुजी थे। राजा की बात ही सैनिकों को माननी थी, गुरुजी की बात तो सैनिक मानने वाले नहीं थे। सैनिकों को फिर से गुरुजी बोलते हैं कि राजा को पकड़ लीजिए, पर कोई बात नहीं मानता। फिर गुरुजी थोड़ा गुस्साते हैं और मंत्रियों को बोलते हैं कि मंत्री, ये गुरुजी जो आदेश दे रहे हैं, सैनिकों को बोल रहे हैं कि राजा को पकड़ लीजिए, तो इनको बोलिए कि मैं जो बोल रहा हूं वो करे। सबका माहौल गंभीर हो चुका था। राजा को लगा कि गुरुजी पागल हो गए लगता है, क्या पता उनको कुछ दोहरा बोहरा पड़ा है
और पता नहीं उनका दिमाग सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पर लगातार 2-3 बार ऐसा करने के बाद राजा को थोड़ा गुस्सा आता है और राजा बोलता है गुरुजी को गिरफ्तार कर लीजिए, गुरुजी को पकड़ लीजिए। सब सैनिकों को बोला गया और राजा का जैसे ही आदेश पड़ता है सब सैनिक गुरुजी को पकड़ लेते हैं। गुरुजी को पकड़ लेते हैं सैनिक और फिर गुरु हंसने लगता है और गुरु हंसने लगता है तब राजा बोलता है गुरुजी क्यों हंस रहे हो आप? तो बोला बेटा ये बात का फर्क पड़ता है कौन बोल रहा है। जब कल मैंने तुझे मंत्र दिया था वो मंत्र मैंने तुझे दिया था और मेरा मंत्र की इफेक्ट क्या होती है वो बात ये मैं यहाँ से प्रूफ करना चाहता हूँ। राजा में तू जहाँ बैठा है वहां से तूने ये सैनिकों को आदेश दिया और ये सैनिक तेरे आदेश को मानते हुए मुझे पकड़ लिए। वही बात मेरे भी बात में होती है, मेरे मंत्र में होती है। जब मैं मंत्र तुझे देता हूँ वो मंत्र का तो उच्चारण करता है तो पूरी ब्रह्मांड की शक्तियां मैंने जो ली है दीक्षा, मैंने जो लिया है कर्म, वो सब कर्म ये काम में लग जाते हैं तुझे ऊंचाई तक पहुंचाने में। जैसे राज्यसभा में तूने गिरफ्तार करने के लिए सैनिकों को बोला और सैनिक मुझे पकड़ने लगे, वैसे ही ब्रह्मांड में जितनी शक्तियां हैं जो मेरे से अर्चित हुई है उसे मैं बोलूंगा कि ये मंत्र से आपका कल्याण करे तो वो बात आपसे अच्छी हो। जो बात जो कहता है वो कहने वाले पर उसकी वैल्यू रहती। अगर तुम मंत्र देते तो मंत्र की वैल्यू उतनी नहीं होती। अगर मैं यहाँ सबको ऑर्डर देता तो वो ऑर्डर की वैल्यू इतनी नहीं रहती। यानी गुरु मैं हूँ और मेरी जो बात है वो मैं तुझे समझाना यही चाहता हूँ कि मैंने तुझे भले ही कोई भी मंत्र दिया हो, तुझे बस यही याद रखना है कि मेरे गुरु ने मुझे मंत्र दिया है। गुरु ने मंत्र दिया है तो गुरु के मंत्र के हिसाब से जैसे तेरी आज्ञा पे ये सैनिक काम करते हैं वैसे ही मेरी आज्ञा पे पूरा ये ब्रह्मांड काम करता है और तेरा कल्याण करने के लिए ये तुझे सपोर्ट करेंगे। यानी जिंदगी में यही सीखना है अपने को कि जीवन में हमारे गुरुओं के द्वारा दिखाए गए रास्तों पे चलना है। गुरुजी ने जो समझाया वो बातें हमें समझनी है और उसी प्रकार जीवन जीना है। ऐसे जिएंगे तो बढ़िया से जिएंगे और जिंदगी अपनी बहुत ही सुमधुर हो जाएगी। गुरु का ज्ञान बहुत ही कीमती होता है और बहुत ही कम लोगों को मिलता है कि जो अपने कर्मों का कुछ अच्छा फल लेके आए। तो जिसके भी गुरु है वो गुरु का प्रणाम करे, चरण स्पर्श करे और गुरु जी ने जो दिए हैं मंत्र या जो बातें जो मंत्र स्वरूप है वो बातों का दिल से स्वागत करे और उसे पूरी निष्ठा के साथ जीवन में उतारे। धन्यवाद। लव यू जिंदगी। यही है मोटिवेशनल स्टोरी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।